अमीर बनना है तो केवल दो काम करने होते हैं, या तो माल बनाओ या जाल बनाओ। क्या बनाओ? या माल बोले तो प्रोडक्ट, और जाल बोले तो नेटवर्क। तो या तो आप शैम्पू की फैक्ट्री लगा लो, आसान है, पूरे इंडिया में सप्लाई करनी है, आसान है। माया बहन जी लिपस्टिक आ रही है ना आरसी में, उसकी फैक्ट्री आप लगा लो तिगांव में, आसान है? नहीं है। या फिर लिपस्टिक लगाने वालों का जाल बना दो। लगाने वालों को जानती हो, यूजर्स को तो जानते हो आप, इनका जाल बना दो। अमीरी के दो ही फॉर्मूले, या तो इधर या इधर। और आरसी में आपको मौका देता है जाल बना कि माल की सप्लाई मेरी, जाल की सप्लाई तेरी। जितना बड़ा जाल होगा उतना बड़ा पैसा कमाएगा। दूं एग्जांपल? दूं एग्जांपल? कईयों को लगता है हमें माल बेचना पड़ता है, इसमें आपको जाल बनाना है, माल कंपनी बेचेगी। बताऊं कैसे? बता दूं? गोवा का टूर दे के बिका 780 लोगों ने मेरी टीम में क्वालिफाई कर लिया। क्या? गोवा, क्योंकि मेरा नेटवर्क है। और मेरे से बड़ा गुरुदेव का है तो उनके में और ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे। और आपका नेटवर्क ही छोटा है तो हो सकता है खुद नहीं गोवा ना करा हो। कौन जाएगा गोवा? वहाँ समुद्र के पानी में बह गए तो जो आदमी ने पूछेगा कहाँ गई। तो कई तो उस चक्कर में गफलत में है कुछ लोग। इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। आप यहाँ हैं, आपका नेटवर्क यहाँ है। क्या है? आपका नेटवर्क यहाँ है। आरसीएम कहाँ है? और यूईएस सिस्टम यहाँ है। आपकी अपलाइन यहाँ है, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ है। ये सारे के सारे आपके इस नेटवर्क को ये प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे, ये ट्रेनिंग करेंगे, आप मजे लोगे। इससे आसान धंधा धरती पे ढूंढने जाओगे इस सदी में तो मिलेगा नहीं। आगे कुछ और आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। आसान है मुश्किल है? आपकी अपलाइन ट्रेनिंग कर रही है ना आगे, आप तो नहीं कर रहे, काम नहीं हो रहा आपका ट्रेनिंग से, फायदा हो रहा है। सप्लाई अपलाइन नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे, सप्लाई की जिम्मेदारी इसने। आपका बिजनेस अभी आसाम में चला जाए तो क्या आसाम ट्रक भेजोगे आप? कंपनी ने ले रखा है आसाम में, मैं बैठा हूँ, बताओ कहाँ चाहिए? चेन्नई में मेरे को है, लुधियाना में मेरे पास है, हर जगह भेज देगा वो। तुम्हें काम करना है क्या? तुम्हें एक काम करना है, जाल बनाना है। जाल बना सकते हैं क्या? yes! और एक चीज ध्यान से सुन लेना, 150 देशों में ट्रायल हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का अब तक। ट्रायल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में खेला जाएगा। yes! यहाँ खेला जाएगा डायरेक्ट सेलिंग। अभी हमारी टीम में कमांडो है, कमांडो से रिटायर है, आर्मी से कमांडो, अबरार अली राणा। उन दो लोग किसी को प्लान दिखा रहे थे तो वहाँ 2 लड़के बैठे थे। एक कजाकिस्तान से क्या करके आया MBBS, और एक US से आया। जब इनके सामने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिया गया तो इनके वर्ड क्या थे वो सुनो, बताओ। फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। कौन कह रहा है? जो US से पढ़ के आया। कौन कह रहा है? जो कजाकिस्तान से MBBS करके आया है। और इस देश में अभी हमने अपने बल्ले भी निकाले नहीं हैं ढंग से मैदान में उतरे नहीं हैं ढंग से। लोगों को खबर हो चुकी है और उन्हें यह भी खबर है वो लौट के यहीं आएंगे। पता है कि वर्ल्ड कप यहीं खेला जाएगा। yes! क्या आप खेलने को तैयार हैं? yes! कितने लोग? yes! पक्का? yes! अब डर तो नहीं लगेगा? no! प्लान दिखाने में? no! तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि तुम किस काम में हो? yes! तुम लोगों का समय खरीद रहे हो और ये बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए लगा के लोगों का समय खरीदती हैं, बदले में काम करवाती हैं। और तुम्हारे पास अरबों रुपए नहीं थे तो ऊपर वाले को दया आ गई, चल तुझे समय के बदले समय दे देता हूं। और ये भी ना हुआ, मुझसे ना कहिए कुछ भी ना मैं सुनूं। हेलो, कोई अगर अपने घर में साबुन से नहाएगा तो उसका पैसा तुम्हारे घर आएगा। कितनों को समझ आ रही मेरी बात?
तो आपने उसका वो नहाने का समय चुरा लिया। हेलो। अच्छा, लक्ष्मी पूजन आ रहा है, क्या तारीख है, क्या डेट है अक्टूबर में? 24, दिवाली। मना दूं आज दिवाली? मनाऊं? बता। आज मना दूंगा दिवाली। देखो आप कितने लोग मनवाना चाहते हैं कि सर हमारी मना दो। अभी अभी कब आई? दिवाली पूजन करते हैं, अभी रुको, कर दो। मेघराज जी, दिवाली के दिन क्या क्या खरीद के लाते हैं आप? लड़ी, पटाखे, बेशक बैन कर दिए गए फिर भी है? और क्या लगता है जी? मिठाई। मिठाई और ड्राई फ्रूट्स और वो रहे, और क्या रहे? खील बतासे रहे। यस सर। बताओ यार, बता नहीं। खील बतासे, हाथी घोड़ा पालकी, खील बतासे और दिए भी लाओगे हैं? ओह, मोमबत्ती हैं? नहीं समझ आया, क्या बोला? कुछ खड़े के बोलो। और कुछ रह रहा हो, बताओ। हाँ, लक्ष्मी गणेश मूर्ति या फिर पिक्चर, वो पोस्टर उस तरह का रहते हैं ना, लक्ष्मी गणेश है नहीं। और कुछ कपड़े और लिपाई पुताई। अच्छा, बर्तन और बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर की जरूरत नहीं है लक्ष्मी जी का बिजनेस साइड पूरा क्लियर है। कुछ लोग गोल्ड भी खरीदते हैं, कुछ लोग कार खरीदते हैं दिवाली वाले दिन, कुछ लोग फ्लैट भी ले लेते हैं दिवाली वाले दिन। और क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? लक्ष्मी हमारे घर आए, ऐसा ही है। और अभी तो मैंने वो जोड़ा नहीं है, सजावट का सामान, लड़ी, ये वो आइटम, इधर उधर उधर रंगोली और पता नहीं क्या। हाँ या ना? यस। आप चाह रहे हैं आपके घर में लक्ष्मी आए, ऐसे चाह रहे हैं आप? बताओ अब। यस। यस। आपने पटाखे खरीदे, लक्ष्मी किसके घर गई? जिसने बेचे। लक्ष्मी किसके घर गई? जिसने बेचे। और तुम्हें वह में लक्ष्मी यहाँ आ जाएगी। मिठाई किसके घर गई? हमारे। पर बेची किसने? लक्ष्मी किसके घर गई? और कमाल की बात है, कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है। गूगल पे, अखबारों में हमें ये और बता दिया जाता है लक्ष्मी पूजन इतने से लेके इतने समय में होगा। और हम सब ये आइटम लेके, पान फूल सुपारी ये वो आइटम लेके घर में क्या कर रहे हैं? पर जिन्होंने बेचा वो 12 बजे से पहले अपनी दुकान नहीं छोड़ते। लक्ष्मी उनके घर जाती है। और हमें मुहूर्त बताए जाते हैं। हाँ या ना? तुम्हें अपने घर में लक्ष्मी लानी है? लानी है? सोन पापड़ी का ऑर्डर ले लेना। तब आएगी तुम्हारे घर में। बहुत सारे लोग ऑर्डर नहीं लेते, सर मुझे 100 बांटनी है। अरे बांटने से भी गई, मैं ये नहीं कह रहा बांटना बंद कर, पर जो बांटते हैं उनसे ऑर्डर ले, टेंडर ले सोन पापड़ी का, तब आएगी तेरे घर में लक्ष्मी। यस नो? ये हो रहा है लक्ष्मी पूजन। बाप दादा करते चलेगा, हम चले, लक्ष्मी रुकने का नाम न ले रही। मैंने ढूंढ लिया, जा कहाँ रही भाई साहब, ढूंढ के लाया मैं, यहाँ जा रही है। यहाँ ये जो
पोस्टर बेच रहा ना लक्ष्मी जी का, वो कमा रहा हमसे, और हम गफलत में हैं कि हमारे आएगी लक्ष्मी, ले ले लक्ष्मी। यस, ये बात आपको किसी ने बताई थी? स्कूल में, कॉलेज में यही बताई जाती है। अब आधे लोग तो जो कहेंगे लड़ी गई बाढ़ में। बच्चा कपड़े मांगे, ओ 9 लक्ष्मी चली जाएगी। बैलेंस मेन कहानी ये है, लक्ष्मी तब बनेगी जब आप कुछ बेचे, चाहे आप न्यूट्री चार्ट सेल करो, गुड डॉट सेल करो, चाहे कुछ और सेल करो, लक्ष्मी जब आएगी। कितनों को ध्यान रहेगी मेरी ये बात? पक्की बात है। पर हम सोन पापड़ी का ऑर्डर कब लगाते हैं? 2 दिन पहले। पिकअप सेंटर वाले से एट ए टाइम मांगते हैं 10 डब्बे चाहिए, दे देगा आपको? वहाँ भी तो तैयारी होनी है, एडवांस बताना पड़ता है ना उसको। यस, उन लोगों को पकड़ लीजिए, उनको सोन पापड़ी बेच के आइए। यस नो? क्लियर है? और वो बॉक्स बनाए जाते हैं, उसमें सोन पापड़ी है, नमकीन है, अनारदाना है, वो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पैक सा करते हैं वो, तो बास्केट सी रहती है, जाली सी रहती है उसको, है ना? उनके ऑर्डर लो ना आप, उनके ऑर्डर लो, उनके लो ऑर्डर, कितने चाहिए आपको, कितनी चाहिए आपको, कितनी चाहिए। लक्ष्मी लाने का तरीका तो ये है, हाँ या ना? ऐसा ही है। मन की दिवाली हो गया पूजा, पूजन करेंगे। उस दिन उल्टा ज्यादा काम करना चाहिए हमें, उस दिन उल्टा। एक और त्योहार आता है इससे पहले, इससे जस्ट पहले, उसको क्या बोलते हैं? धनतेरस। उसमें हमें सिखाया गया क्या लाना है घर? बर्तन। कितने? कम से कम चम्मच तो लिया। मतलब उन व्यापारियों ने चम्मच बिकवा दिए, जबकि 500 चम्मच धरे विराज रहे जो हम पहले ही हैं। इनते खीर खा लियो, एक और आ जाएगी उस दिन, क्योंकि क्या मनानी है हमें? धनतेरस उसकी मन रही है जिसकी चम्मच बिक गई। असल धनतेरस वो मना गया। गन्ना लाना चाहिए हमें, आइटम और लिखवा रखे हैं, ये आइटम होंगे, हाँ या ना? और जो गन्ना बेच रहा है लक्ष्मी उसके घर गई। इसका मतलब तुम भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, बेचो, तब आएगी लक्ष्मी। चाहते हैं ना? अभी आपने हाथ खड़ा किया था कि हम लक्ष्मी चाहते हैं। यस। कितने लोग? और लक्ष्मी तो कुछ ज़्यादा ही चाहती हैं, इन्हें ज़्यादा चाहिए, हाँ? पैसा भी चाहिए, गोल्ड भी चाहिए, और पता ना क्या क्या चाहिए। राइट है? एक कहानी सुनाओ। यस यस यस। मेरे दादाजी बोलते थे हुंकरा भरेगा तो सुनाऊंगा, नहीं बताऊंगा। सुनाओ। एक सिंपल कहानी है कि एक राजा था, उसको उसके छोटे भाई ने एक कमरे में बंद कर दिया और उसका राजपाट छीन लिया। तो इस राजा ने छोटे भाई को बुला के बोला कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, नालायक, मुझे ही बंद कर दिया इसने। बोलता भाई साहब मैंने बंद नहीं किया, आपको दरवाजा चेक करो, दरवाजा खुला हुआ है। बोला खुला तो हुआ है पर छोटा है वो दरवाजा, मैं कैसे निकलूंगा उसमें से। बोलता भाई साहब मैंने आपको इस दरवाजे में बंद, मैंने आपके कमरे में जिम वाले इक्विपमेंट छोड़े थे और खाना छोड़ा था, और आपसे ये बोला था खाना कम करना, ये बढ़ा देना। आपने ये किया नहीं, ये बढ़ा दिया, और खा खा के आप क्या हो गए? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप जो भी हो अपनी वजह से, किसी ने नहीं रोक रखा, किसी ने नहीं टोक रखा। हम किसकी वजह से हैं? अगर हम गरीब हैं तो किसकी वजह से हैं? अमीर हैं तो, कार चलाते हैं तो, बाइक है तो, साइकिल है तो, पैदल चलते हैं तो, मोटे हैं तो, पतले हैं तो, किसकी वजह से? लक्ष्मी हमारे घर आ रही है तो, जा रही है तो, उसका कारण भी यही है। क्लियर है?
यस नो। तो ये ध्यान रखना, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, आप जो कुछ कर रहे हो खुद ही कर रहे हो, राइट है। आपकी अपलाइन सपोर्ट करने को तैयार है कि हम ट्रेनिंग करेंगे, आप लोगों को ही नहीं ला रहे। आपका नेटवर्क जिसका आया है वो सीख जाएगा, जिसका नहीं आया उसका घर बैठा है, वो आज के दिन क्या कर रहा होगा, प्लान दिखा रहा होगा। उस प्लान से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि आज जो यहाँ से बताया गया अगली मीटिंग में थोड़ी बताता हूँ मैं, जो हो गया हो गया। और यहाँ कापियाँ भी नहीं मिलती कि वो कापी दिखा दी हो, कल का होमवर्क रह गया था, ऐसा भी नहीं है, राइट है। चले आगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज गए हैं? गए हैं कॉलेज? कॉलेज में जब जाता है आदमी, और स्पेशली को एजुकेशन में चला जाए, जहाँ लड़कियां साथ पढ़ती हों या लड़के साथ पढ़ते हों, तो वहाँ इसके अंदर वायरस पैदा होते हैं। हेलो, क्या वायरस पैदा होते हैं? देख रहा है तुझे? ना, मुझे ना देख रहा। तो ना भी देख रहा हो तो देखना चालू हो जाए, या वो तेरी भाभी है, साढ़े बात हुई ना, होता है ऐसा। ये वो जिंदगी है जब बाप से पैसा मांग रहे हैं हम। अब ध्यान देखना, इसमें आदमी गलती क्या करता है। उस समय अगर कैरियर बना जाए तो क्या होगा, और उस समय इन चीज़ों में पड़ गया तो क्या होगा, बताऊं क्या? बता दूं या रहने दूं? वहाँ जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो गाना चलता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। क्योंकि एक कनार 100 बीमार, कंपटीशन बहुत है। सेकंड ईयर में गाना चलता है, अच्छा से ला दिया यार ने ही लूट लिया घर यार का, जो चिट्ठी देने गया था भाई जेल से हटा। हेलो, थर्ड ईयर आता है, तीसरे साल बोलता है, एक गाना चलता है, भुला देना मुझे है वास्ता तुझे, ऐसे ही है। चौथा साल आता है, 4 बोतल वोड का, काम मेरा ना किसी ने टोका। पर जब असल जिंदगी से सामना होता है तो फिर पूरी जिंदगी एक गाना चलता है। सुनना चाहते हैं? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। रियल जिंदगी से जब सामना होता है ना, तो वहाँ डिमांड चलती है इसकी। हेलो, जो जितना ज़्यादा कमाता है वो उतना खूबसूरत है, जो कम कमाता है वो गोरा को भी ये कहा जाता है, इस रंग को क्या चाटू। उस हेलो, और नहीं तो बिल्कुल साउथ अफ्रीकन काड़ा, बिल्कुल वो गाना बना हुआ है, बहु काले की है ना। हेलो, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके ना रंग है ना रूप है, और उनकी लाइफ पार्टनर देखना, मॉडल्स, एक्ट्रेस, पर्सनालिटी खतरनाक। ये क्या है? हेलो, एक प्लेयर है चहल, फूक मार दो ना तो दूर जाएगा। और उसकी मैडम, हेलो, मतलब 2-4 बार तो उठा के यूं रख लेती होगी। खेल ये, इसे जितनी जल्दी समझ लोगे, जितनी जल्दी, उतने बेइज्जती से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? नहीं तो वाइफ पैसे मांगेगी, बच्चा पैसे मांगेगा, बापू भी मांगेगा, सब मांगेंगे, सब सब। जगदीश जी बोलते हैं ना, ला, तो उससे पहले कर सकते हैं। और महिलाओं के पास पहली बार तो रफ्का इक्का लगा है, किचन के आइटम से, नहाने धोने के साबुन, सर्फ, शैम्पू से पैसे बनाए जा सकते हैं। यस नो? मेकअप से, इससे उससे पैसे बनाए जा सकते हैं। पहली बार हाथ लगा है।
और प्रशंसा करना, गॉसिप्स करना, बातचीत करना ह्यूमन नेचर है महिलाओं का। कब से? बचपन से। मेरी बच्ची स्कूल से आती है तो पूरी स्टोरी सुनाएगी मेरे को, पूरी। पापा सुनो, सुना A to Z। आज पेरेंट्स मीट वो थी, आज टीचर्स डे था, आज मैं वो टीचर की एक्टिंग की, आज ये पूरा जब तक नहीं सुना लेगी मुझे पता है। सुना? हेलो। तो आपके पास ये वरदान दिया था किसने? युधिष्ठिर ने, कि तुम्हारे पेट में कोई बात न पचे। और वो बात तो बिल्कुल नहीं जिसके बारे में बोला जाए ये मत बताइयो। वो बात अपनी प्रिय सहेली को ये बताया जाता है, तू मेरी खास है, तू मत बताइयो, उसकी भी कोई खास है। तो ये खास बात आरसीएम की अगर घूम गई तो आपके घर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? पैसा। कमाना चाहते हैं? Yes. पक्की बात है? Yes. चलो आगे बात करें। Yes. करें? Yes. इस महीने टारगेट मंथ है, Yes. रहता ही है सितंबर, क्योंकि इसके ब्याह पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 13 तारीख को 13 नवंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली के अंदर एक शानदार 22वीं, बोलते हैं ना कब तक चलेगी ये कंपनी, 22वीं एनिवर्सरी मना रही है। हेलो। वो लोग जो पूछते थे कब तक चलेगी, वो अपनी एनिवर्सरी मनाने लायक नहीं है, केक काटने का पैसा नहीं है उनके पास। तो हमसे पूछते थे इनका क्या होगा। भाई साहब ये तो सेलिब्रेट कर रही है, राइट। उसके लिए अगस्त से ही एक तैयारी की गई और एक ऑफर आया गोवा। आपने, मैं 2013 से देख रहा हूं, जब भी अगस्त आता है तो बिजनेस क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? रोक लिया जाता था कि सितंबर में डालेंगे सर, सितंबर में पिन निकालेंगे सर, अगस्त में सर बिल्कुल। मतलब जिसका 3 लाख का बिजनेस है, हो सकता है उसका 70 ही रह जाए अगस्त में। ऐसी दुर्गति हमने देखी है। पर ये पहला चांस है। सितंबर का तो मुझे पता नहीं, पर अगस्त में बल्लेबाजी ऐसे हुई जैसे यही सितंबर हो गया हो। ऐसा था या नहीं था? दबा के बल्लेबाजी चल रही थी, धुआंधाड़। मतलब हमें लग रहा था यार सच में अगस्त है कि ये सितंबर चालू हो गया है। बड़ा बिजनेस किया आपने, उसके लिए आपको बधाई। और आप अपने लिए एक बार शानदार तालियां बजा सकते हो, अपनी शानदार रिमार्केबल। आरसीएम चालू हो जाए तो रोकना पड़े। तो कुछ लोगों ने गोवा का टारगेट पूरा किया। टारगेट क्या था? 5000 टीवी न्यूट्रीचार्ज से करना था। अब जो लोग पहले से न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे थे, जिन्होंने सीख लिया था, जिनको स्किल आ गई थी, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी, जिनको बॉडी स्कैनर चलाना आता था, जैसे ही गोवा आया बोले सर मजा आ गया। और जिन्होंने नहीं सीखा था उन्होंने बोला ये क्या आ गया, मरवा दिए सर, ये कैसे होगा सर, आउट ऑफ सिलेबस है सर, हमने तो पढ़ाई नहीं सर। हेलो। पर जिन्होंने सीख लिया था उन्होंने बोला 5 छोड़ 15 ले, क्या बात है, थाईलैंड जाएंगे। क्योंकि थाईलैंड के लिए कितना करना था? 10,000 बीवी। तो उन्होंने क्या कर दिया? 10 थाईलैंड कर दिया, क्योंकि उन्हें आता है। अब जिनको नहीं आता उनसे हमें कहना पड़ रहा है मेरे भाई 1000 पीवी तो कर ले। गलती से टीम से थाईलैंड हो गया तो इस 1000 पीवी के चक्कर में फ्लाइट से नीचे उतार दिया जाएगा। सोच के बताऊंगा सर, बता ले सर। हेलो। ऐसे ही है। 1000 पीवी जो रेगुलर करेगा, दिसंबर में एक ऑफर है, दिसंबर के बाद ड्रॉ निकलेगा। 8 लोग गोवा, 2 थाईलैंड और 1 स्विट्जरलैंड, यूरोप। टीवीएमएफ से करोगे ना तो भी हो जाएगा। और एक बनाना का डब्बा ले लिया आपने तो 1140 इससे अकेले से हो जाएगा। यस। 5000 बीवी के लिए कितना चाहिए था? केवल 5 बनाना के डब्बे अपने 5 जानकारों को ये कह के दे के आने थे
कि प्रोटीन बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और क्या हो जाएगा, पर बताएंगे जब जब हमें पता होगा। हमने अगर ट्रेनिंगों में आके इन्वेस्ट किया होता तो हमें पता होता, राइट है। बहुत सारे लोगों ने गोवा का कर दिया अगस्त में, और हमें ये बोला गया आगे से कोई मौका नहीं मिलेगा, पर कंपनी को हम पे आ गई तरस। क्या आ गई? उन्होंने बोला 5,000 ये 5,000 ये, कितने हो गए, और 5,000 पेनल्टी के। सितंबर में 15,000 टीवी करके आप गोवा वाले ऑफर में स्टार्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। यही ऑफर है। Yes. ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो यही क्लियर कर लेना, राइट है। और गोवा के लिए पॉइंट कितने बताए थे हमें? 17। तो मार्च तक हमें 17 पॉइंट करने थे, जिसमें से 2 पॉइंट अगस्त और सितंबर में हो जाएंगे, बचे 15 हमें पूरे अगले 6 महीने में करने थे। यही था। तो कंपनी ने क्या मौका दिया कि आप गोवा कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। कई लोगों के फोन आए, सर हम तो रह गए। तो हमने भी अगले दिन फोन करके बोला जब ये ऑफर आ गया, अब आप नहीं सर वो हम तो वैसे ही कह रहे थे। मैंने बोला फोन में से डंडा पहुंचता नहीं है, वही मारता नहीं फेंक के। तेरे से कहा किसी ने या क्यों हम रह गए? तेरे से पूछा हमने? फोन कर कह रहा हम रह गए, अगले दिन कह रहे आप चढ़ जा। नहीं हम तो वैसे ही कह रहे थे। आज तुम ट्रेन रुकवाई, चलने देता है इसको, काय का 15,000 चढ़ गई, स्पीड कम करो। तो कंपनी ने इस महीने भी 1000 पीवी जो करेगा 30 तारीख तक, उसकी 1000 पीवी के हिसाब से एक एंट्री ड्रॉ में मानी जाएगी। और केवल इसी महीने भी 8 गोवा, 2 थाईलैंड और 1 स्विट्जरलैंड का अवसर है। ताली तो तुम्हें बजाने नहीं है। कोई ये बोले सर मैं तो 5,000 करूंगा, तो कितनी एंट्री हो गई? 10 करेगा तो वो जितना भी कर दे इसके हिसाब से उसकी एंट्री इसमें मानी जाएंगी, राइट है। देखो बहुत सारे लोग लाखों का बिजनेस करके जाएंगे, पर हो सकता है आप 1000 पीवी करके स्विट्जरलैंड वाला टिकट लेके मैं तो चला यूरोप या मैं चली यूरोप। तो हस्बैंड एक सवाल पूछ सकता है, बता दूं? अकेले ही मिला है टिकट, एक आध हमारा। पूछ ले अपने गुरुजी तो कुछ हो सके तो देखो। ये वो आदमी है जो यूं बोलता है आरसी मत कर, पता चमत्कार को नमस्कार है, समझ क्लियर है। जिनके हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं उनके बालक लप लपा रहे हैं, पापा पापा हमारे भी पासपोर्ट बनवाई दो आप। हाँ बेटा बनवाएंगे, दादी के पास ना छोड़ दें तुझे? ना ना मैं नहीं रहूँगा, नानी। अच्छा नानी का ना, पापा स्विट्जरलैंड चलूँगा, समझे। कई बार औलाद भी बोल देती थी कि तुम कहाँ किन चक्कर में पड़ो, हमारे ध्यान रख लो। रखेंगे बेटा, बर्फ़ के गोले वहीं से फेंक के मारूंगा तेरे। जिन जिन ने तुमसे मजे ले रखे हैं उनसे मजे लेने का अवसर है। गोवा, थाईलैंड और ये आया ना। अच्छा आप गोवा क्वालिफाई कर गए और गोवा में आपने वीडियो कॉल शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? वीडियो कॉल। और उस दोस्त को मिलानी है जो बोलता था ये फालतू के काम है ना, यहाँ बर्बाद हो जाते हैं, हैं? उसको वीडियो कॉल करना। हाँ भाई फलाने, रामू रामू आ रही फोटो, आ रही? हाँ हाँ आ रही। हाँ अरे कहाँ तो पीछे कहाँ समंदर था, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं डोल रहा हूँ समंदर में। लोग कैसे हो गए बर्बाद? अरे वही कंपनी ने करती है जाके तूने कहीं। और देख ये 5 स्टार होटल है, और देख और बर्बाद आदमी देख 5 स्टार में लेटा हुआ है।
बर्बाद आदमी कूद के देखा। मैं जब स्विट्जरलैंड गया तो 2-4 को मैंने वहां से मिर्ची लगाई थी ऐसे ही करके। 16वें माले पे रूम था, 16वें पे, वहां से मैंने उसे वीडियो दिखाया था। कह रहा कहाँ चढ़ गया तू? मैंने कहा कूद के मरूं। नाना हमें पता चली तू सिंगापुर गया, जाऊंगा ही, तू तो आया नहीं मेरे साथ, तू आता तो और मजे लेते। अभी मन मन में कह रहा होगा सही सही ना बताया तूने। हेलो, ये होगा, ये हो रहा है। डॉक्टर साहब दुबई गए, ऊंट पे बैठे। हेलो, मजे लिए इतने पूरे। जगदीश जी दुबई घूम के आए, अभी कुछ लोग थाईलैंड घूम के आए, महेश जी थाईलैंड घूम के आए। हेलो, समंदर के अंदर वो लगा के पूरे सीप भी ढूंढ आए वहाँ। और ये पता है वहाँ क्यों गए थे? बोला मैं टाइटैनिक ढूंढने गया। सर कहाँ डूबा वो? यूँ कह रहा अगली बार फिर जाऊंगा, इस बार तो मिला नहीं। ये घटनाएं घटेंगी, पर जब जब आप फॉरेन टूर करते हो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ध्यान रखना। कई तो जो आपके टॉप के अमीर होंगे ना, वो ये बोलेंगे थाईलैंड से हमारे लिए कुछ ले आना, कोई निशानी। पूछो क्यों बोलेंगे? उन्हें भरोसा ही नहीं है तुम जा रहे हो। उन्हें तो यही मेगा मार्ट से एक बड़ी चॉकलेट ला के दे दो, जो कि दुबई की है, लखा कितने की है? बोला इतने डॉलर की, ला पैसे दे। आने जाने खर्चा तेरी चॉकलेट में से लूंगा बेटा। हेलो।